देखो, अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है या नेम अपडेट करवाना है या एड्रेस अपडेट करवाना है या मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवाना है या ईमेल आईडी आपको अपडेट करवाना है या डेट ऑफ बर्थ आपको अपडेट करवाना है या जेंडर आपको अपडेट करवाना है या फिर आपको बायोमेट्रिक यानी कि फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, इरिस अगर आपको अपडेट करवाना है तो कैसे करवा सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपको यूआईडी जो है यानी कि आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग को एक ऑप्शन देता है बुक एन अपॉइंटमेंट का। इससे क्या होगा, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करके जो भी आप लोग को यहाँ से आधार केंद्र मिलता है वहाँ पर जाकर जो भी करेक्शन आपको करवाना है आप करवा सकते हो। कितना चार्ज लगेगा ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस वेबसाइट पे आप आ जाना। उसका देखो, यहाँ पर आप लोग को बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, ठीक है। यहाँ से आप लोग को अपने एरिया का आधार सेवा केंद्र सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि देखो, सारे ही स्टेट के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हम जैसे कि देखो दिल्ली के हैं, ठीक है, तो दिल्ली का यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में देखो 5 है, टोटल 5 है। जो भी हमें नियर बाई लगेगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया है और प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसका देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ना आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर पर अभी OTP आएगा, उसे वेरीफाई करोगे, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है, पहले अगर आपका नहीं बना हुआ है तो उसके इसमें आप लोग की फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पैसे नहीं लगेगा नया आधार कार्ड बनवाने में। और यहाँ पर आप देखो तो इन्होंने बोला है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको फ़ोटो चेंज करवाना है अपना, या फिर आपको फिंगरप्रिंट मतलब दोबारा से अपडेट करवाना है, इरिस अगर आपको अपना अपडेट करवाना है, तो उसके इसमें यहाँ पे एज ग्रुप दिया गया है 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए जो है ये अपडेट आप लोग के लिए फ्री है। और 7 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये पर ट्रांजैक्शन, यानी कि फ़ोटो चेंज करवाओगे तो 100 रुपये लगेगा। या फिर अगर आपको अपना थम जो है अंगूठे का निशान अगर आपको चेंज करवाना है तो उसके इसमें भी 100 रुपये लगेगा, ठीक है। या इरिस आप लोग का हो गया, ठीक है। बायोमेट्रिक डाटा अगर आपको अपडेट करवाना है तो 100 रुपये लगेगा। और यहाँ पर बोला गया है तो 15 से 17 साल के जो मतलब बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। 17 से अब के जितने भी है बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं, फ़ोटो चेंज, थम चेंज, ठीक है, इरिस चेंज, तो उसके इसमें 100 रुपये लगेगा, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट 100 रुपये चार्ज है। डेमोग्राफिक अपडेट 50 रुपये है। ई आधार डाउनलोड एंड कलर प्रिंट ऑन A4 साइज शीट 30 रुपये है। चार्ज फॉर होम एनरोलमेंट सर्विस 700 रुपये है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप लोग अपने घर बैठे अपना जो है आधार करेक्शन कैसे करवा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये आपको मैंने बता दिया हूँ कि कितने कितने पैसे लगेंगे और कैसे लगेंगे। अब आप देखो, सिंपल है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू आधार करवाना है, जैसे कि देखो हमारा पहला ऑप्शन जो है आधार अपडेट पे सिलेक्ट है। अगर हम आधार में एड्रेस चेंज करवाना चाहे, जेंडर चेंज करवाना चाहे, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहे, या फिर आप लोग को मतलब कि अपना उसमें अपना फादर नेम डलवाना है या नेम चेंज आपको करवाना है, तो उसके इसमें आधार अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। या फिर आपको नया मोबाइल नंबर जुड़वाना है, ईमेल आईडी जुड़वाना है, तो उसके इसमें भी पहला ऑप्शन पे ही आपको क्लिक रहने देना है। अब देखो, इन सबके चार्जेस जो है ना सेम है, 50 रुपये आप लोग का लगेगा। सबके चार्जेस जितने भी आप लोग के यहाँ पे होने हैं, ठीक है। जैसे कि फ़ोटो अपडेट हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आपका नेम चेंज हो गया, जेंडर चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारे के लिए 50 रुपये आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। बस फ्रेश आधार जो है, न्यू आधार बनवाने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैनेज अपॉइंटमेंट में यहाँ पे आप जाओगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो, आधार स्पेशल सर्विस आप लोग को मैं समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को ना यहाँ पे ये इंडिया के गवर्नमेंट ने छूट दिया है कि वो अपने घर बैठे भी अपना आधार करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे कुछ बोला गया है, वो समझ लो यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर आप लोग को ये आधार अपडेट के लिए जो बोला गया है, सबसे पहले होम सर्विस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये क्या बोला है। देखो, होम सर्विस के लिए इन्होंने बोला क्या है, अगर आपको घर पर बुलाना है आधार कार्ड करेक्शन करवाने वालों को तो 700 रुपये तो सबसे पहले ये इनकी फ़ीस है, ठीक है। 700 रुपये चार्ज लगेगा। और किन के लिए है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है ओनली फॉर सिटीजन सिटी बेडेड इनफॉर्म पर्सन विद द डिसेबिलिटी दिव्यांग ऑन पेमेंट ऑफ सर्विस 700 रुपये, ठीक है। यानी कि देखो, सिटीजन जो है, सिटीजन बोले तो मतलब कि जिनकी 60 से अब की एज है, ठीक है। और जिनको मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर दिव्यांग है, ठीक है, विकलांग है, वो भी मतलब कर सकते हैं। बाकी औरों के लिए नहीं है, जैसे हम जैसे नॉर्मल जो है उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मतलब कि इस कैटेगरी में आते हैं।
अब देखो कैंपस यहाँ पे सर्विस भी देख सकते हो। देखो कई बार क्या होता है ना कि कैंपस आप लोग के जो एरिया होता है ना उसके आसपास भी करेक्शन चलता रहता है, जैसे कि बैंक में भी चल रहा होगा, ठीक है। एसडीएम ऑफिस जो होता है आप लोग का, जहाँ पे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट वाला अप्लाई करते हो, वहाँ पे भी बनता है, यानी कि करेक्शन भी होता है, बनता भी है नया आधार कार्ड। और पोस्ट ऑफिस जो है आपका नियर बाई का, वहाँ पे भी आप लोग का आधार सेवा की सुविधाएं दी जाती है। तो कैंपस भी यहाँ पे लगते हैं आपके एरिया के आसपास, ठीक है। कुछ विधायक जो होते हैं कैंपस भी आप लोग के लिए लगवा देते हैं। आपके एरिया के विधायक अगर अच्छे होंगे तो करेक्शन के लिए भी आप लोग को कैंपस लगा देंगे कि वहाँ पे जाकर करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मैंने यहाँ पे समझा दिया हूँ। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म करना। बाकी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना होगा, अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि क्या अपॉइंटमेंट आपको लेना है, किस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, और पेमेंट कर देना है। उस पेमेंट रिसिप्ट को जो भी आप लोग को एड्रेस मिलता है उस एड्रेस पर जाकर आप लोग को अपना जो भी अपडेट करवाना है वो करवा सकते हो। टाइम और डेट सब उसमें मेंशन होगा, अब वो जो आप लोग करोगे अपॉइंटमेंट बुक उसमें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोग को और अच्छे से समझा दूंगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।